कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आके आगे बढ़ के अपनी मोहर उन पर लगाए और कहे कि ये सिर्फ हमारी है। हिंदुस्तान भी ये नहीं कह नहीं सकता कि लता जो है वो सिर्फ हमारी है। ये पाकिस्तान की भी है, हमारी भी उतनी है, ये बंगालियों की भी है, ये हर उस सुनने वालों की हैं जो उन्हें अपनी माँ की तरह समझता है। मैं अमृतसर गया और मैंने वहाँ पे जाके छोटी मोटी चीज़ें लेने की कोशिश की, तो मैं अपना ज़ाती तजुर्बा फिर कभी तफसील से बताऊंगा कि वहाँ भी दुकानदारों का, उनको बस ये मालूम होता था कि ये लाहौर से आया है, पाकिस्तान से आया है। उसके बाद वो अपना सारा काम छोड़ देते थे और वो किस तरह से हमें लुक आफ्टर करते थे, ये सिर्फ आदमी वही जानता है जिसने वो मोहब्बतों को समेटा हो। लता जी की आवाज़ में अल्लाह ने वो उनको वो एक सादगी दी है और वो वक़ार दिया है कि उनके जो वो गीत हैं, रोमांटिक गीत भी उस जमाने के जब आप सुनते हैं तो वो रोमांटिक गीत भी सुनते हुए आदमी का मर्द का जो कोई दरिंदा है वो नहीं जागता, उसमें भी उसको ममता ही नजर आती है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत भावनात्मक है। कुछ शख्सियतें ऐसी होती है जिनको बनाने पर भगवान खुद गर्व महसूस करता है। बात की जा रही है प्रसिद्ध गायिका, गीतों की देवी, जिनकी जुबान पर माता सरस्वती विराजती है, लता मंगेशकर जी की। उनकी तबीयत बहुत नाजुक है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। पाक मीडिया आज बहुत भावुक हो गया है और आज ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक है। तो दोस्तों, समय निकाल कर वीडियो को जरूर देखें। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम जी। ज्यादातर खबरें जिन पर हम बात करते हैं परेशान कुन ही होती हैं, हर लिहाज से, इंसानी हवालों से भी। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो दिल को बराह रास्त आके जकड़ लेती हैं, और ऐसी ही एक परेशान कुन खबर लता जी के हवाले से हम सुन रहे थे कि उनकी तबीयत बहुत नासाज हो गई है और उनको हॉस्पिटल में लेके गए, फिर आईसीयू में वो एडमिट हो गई। तो बहुत परेशानी थी। अभी लेटेस्ट लेकिन अभी पता चला है कि उनको वेंटिलेटर से उतार लिया गया। वेंटिलेटर पे जब वो गई हैं तो वो बहुत, आप यूँ कहिए कि बहुत परेशानी हो गई थी। वेंटिलेटर से उनको उतार लिया है और अब खबर ये कि वो ठीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उन्हें सलामती से रखे और लता जी जो हैं उनका साया हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश और करोड़ों करोड़ों चाहने वाले हैं उनके, 100 करोड़ से ज्यादा, अरब अरब प्लस। और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आके आगे बढ़ के अपनी मोहर उन पर लगाए और कहे कि ये सिर्फ हमारी है। हिंदुस्तान भी ये नहीं कह नहीं सकता कि लता जो है वो सिर्फ हमारी है। ये पाकिस्तान की भी है, हमारी भी उतनी है, ये बंगालियों की भी है, ये हर उस सुनने वालों की हैं जो उन्हें अपनी माँ की तरह समझता है। लता जी का काम और उनकी शख्सियत, वो एक ऐसी शख्सियत है जिसके सामने दो मुल्कों की जंगें बेबस हो गई। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो सालों की, दहाइयों की नफरत। हिंदुस्तान में रहने वालों को अंदाजा नहीं है कि जो पाकिस्तान आप देखते हैं मीडिया पे, ये वो मुल्क नहीं है और बहुत ही मिस परसेप्शंस हैं। खुद पाकिस्तान में रहने में वाले हमारी भी बहुत बहुत कम इल्म रखते हैं हिंदुस्तान के बारे में। मैं खुद जब पहली मरतबा गालिबन 2014 में जब पहली मरतबा मुझे भारत जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं एक सहाफ़ियों का एक वफ़द था जो 14 अगस्त और 15 अगस्त को कुछ सहाफ़ी वहाँ के यहाँ आए और कुछ यहाँ के वहाँ गए। तो अमृतसर मैं बस गया, इससे आगे जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन वो काफ़ी था जो मेरे 2 दिन 3 दिन वहाँ गुजरे। वो काफ़ी था मुझे ये बताने के लिए कि जो कुछ भी पढ़ाया गया, जो कुछ भी बताया गया, वो झूठ था। और यही मुझे यकीन है कि वो तमाम भारतीय जो पाकिस्तान आते हैं, लाहौर आते हैं, और मुशर्रफ के दौर में जो क्रिकेट मैच हुआ लाहौर में, उस वक्त जो भारतीय आए हमारे मेहमान बनकर, तो मैं आपको इंडिया टुडे का एक उस जमाने में छपा आर्टिकल, 2004 की गालिबन ये बात है, याद दिला देता हूँ, द हिंदू में छपा शायद, या इनमें से बड़े अखबार में से दी हिंदू में शायद छपा, इदारिया आर्टिकल नहीं, इदारिया एडिटोरियल, जो अखबार की पॉलिसी होती है। तो और उसमें मुझे याद है कि उन्होंने लाहौर की मेज़बानी की, बहुत उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया और यहाँ तक कहा कि मतलब भारतीय जो गए लाहौर शॉपिंग करने के लिए, तो अब लाहौर में जिन्होंने वो चीज़ें दी, उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया कि आप हमारे मेहमान हैं। और उनकी मोहब्बत को उन्होंने आगे ये लिखा कि हम भी बड़ी मोहब्बत पाकिस्तानियों से करेंगे अगर वो यहाँ आए, लेकिन शायद हम शॉपिंग के पैसे उनसे ले लें। ये उन्होंने एडिटोरियल लिखा। लेकिन 2014 में 10 साल के बाद जब मैं अमृतसर गया और मैंने वहाँ पे जाके छोटी मोटी चीज़ें लेने की कोशिश की, तो मैं अपना ज़ाती तजुर्बा फिर कभी तफसील से बताऊंगा कि वहाँ भी दुकानदारों का, उनको बस ये मालूम होता था कि ये लाहौर से आया है, पाकिस्तान से आया है। उसके बाद वो अपना सारा काम छोड़ देते थे
और वो किस तरह से हमें लुक आफ्टर करते थे, ये सिर्फ आदमी वही जानता है जिसने वो मोहब्बतों को समेटा हो। वापस आते हैं लता जी की जानिब। लता जी, बुनियादी तौर पे जी हमारे वालिदैन की जनरेशन हो या हमारी जनरेशन हो जो अब 50 के लगभग है, या हमसे बाद वाली जनरेशन हो, लता जी का तारुफ आप यूं कहिए कि चूंकि अपने घरों में हमने इनके गीत सुने, रेडियो उस जमाने में होता था, फिर टेप रिकॉर्ड आए, तो हमारी माएँ जो हैं वो घरों में लता जी के गीत लगा के किचन में काम करती थीं, सब्जियां काटती थीं, लता के गीत और रेडियो वो लगा के बाद में टेप रिकॉर्ड घर की सफाई करती थीं और हमारी माएँ वो गीत गाती थीं। तो हमने बेसिकली नस्ल जब हमने होश और शऊर हमारा समझे बड़े हो रहे थे, तो रफ़ी के और लता के गाने, मुकेश के गाने, और फिर बाद में किशोर आए, किशोर के गाने, तो ये गीत सुनते हुए चूंकि हम बड़े हुए हैं, लिहाजा ज़ाहिर है कि हमारी ज़िंदगी, हमारी शख्सियत का हिस्सा बन गए हैं। लता जी के गीत तो खैर बहुत ही, लता जी तो खैर जिस मकाम पर हैं उसका, यानी मैंने पठान, वो टैक्सी ड्राइवर जो पिंडी और इस्लामाबाद में टैक्सी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको लता के गीत मैंने सुनते हुए इस तरह से सुना, अगर मुझसे मोहब्बत है, ये गीत, और तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, ये दो गीत। अगर मुझसे मोहब्बत है ये वाला, तो अपने गम मुझे दे दो, और दूसरा ये दो गीत मैंने मजदूरों को, यानी मजदूर वो जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, लक्ष्मी चौक लाहौर में या माल रोड पे गोगो एक रेस्टोरेंट है, वहां मैंने, जो नशई होते हैं ना, वो जो सारा दिन गाड़ियां साफ करते हैं, रात को उनके पास जगह नहीं होती, फुटपाथ पे सड़कों पे सोते हैं, वो लोग रेडियो पे या तंदूर पे बैठ के ये गीत मैंने उनको सुन के सोते हुए देखा है। अस्पतालों में रात गुजारने का इत्तेफाक हुआ कभी वाले साहब के साथ, तो जो वार्ड बॉयज होते हैं उनको रात 2 बजे 2:30 बजे बाहर सिगरेट पीते हुए या बाहर झाड़ू देते हुए खड़े हुए, अपने मोबाइल पर मैंने लता के ये दो गीत, मैंने और भी बहुत से उनके गीत लता के, निंदिया से जागी बाहर, ऐसा मौसम देखा पहली बार, मतलब है किसकी तारीफ करें किसकी ना करें, आदमी हैरत ज़्यादा रह जाता है। लेकिन लता जी को खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा, कि वो कितने करोड़ इंसान हैं जो उनसे अपनी माँ की तरह मोहब्बत करते हैं। और लता के उन गीतों ने, यकीन करें कि अनगिनत मजदूर, दुबई में काम करते हुए लेबरर्स, उस गर्मी में काम करते हुए लेबरर्स, रात को सोने से पहले लता के गीत उनके लिए लोरी का काम करते हैं, जैसे किसी माँ ने लोरी सुना दी और वो सो गए, जैसे किसी जख्म पे मरहम रख दिया जाए। लता की ये गीत हम सब के लिए जिंदगी की हर कैफियत में, और मैं आपसे गुजारिश करूं कि लता जी की आवाज़ में अल्लाह ने वो उनको यानी वो एक सादगी दी है और वो वक़ार दिया है कि उनके जो वो गीत हैं, रोमांटिक गीत भी उस ज़माने के जब आप सुनते हैं, तो वो रोमांटिक गीत भी सुनते हुए आदमी का, यानी मर्द का जो कोई दरिंदा है वो नहीं जागता, उसमें भी उसको ममता ही नज़र आती है। यानी एक ऐसी लोरी देती हैं लता, और वो सारे लोग अजीम हैं बाय द वे, यानी वो टीम वर्क, जिन्होंने वो गीत लिखे, जिन्होंने वो म्यूज़िक दिया। लेकिन हम आमतौर पे, ये बड़ी अजीब बात है कि आप ये कहें कि शायर ना होता तो फिर सिंगर क्या करता, या म्यूजिक तरतीब देने वाला ना होता तो क्या होता। ये एक टीम थी, और ये इन बड़े अजीम लोगों ने, इन गीतकारों ने, मौसीकी तरतीब देने वालों ने, लिखने वालों ने और गुलकारों ने, अभी तो हम लता की बात ही करेंगे, इन लोगों ने अपने काम से ये साबित किया कि एक ग्रेट टीम वर्क क्या होता है, और फिर वो जो रिजल्ट निकलता है एक सॉन्ग, वो एक नगीने, एक हीरे की तरह जड़ जाता है उस एक क्राउन में, जो उस गीत का एक अजमत का क्राउन है। और ज़ाहिर है कि लता जी हो गई, या मतलब दिलीप साहब हो गए, या मुकेश हो गए, या किशोर हो गए, इनके ऊपर कैसे कोई अपनी दावा कर सकता है कि ये उसका है? ये तो सबके हैं। और अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त और उनको मकाम दिया है, इसमें हम सब के लिए सीखने को बहुत कुछ है। कि एक मुसलमान का तो ये यकीन होता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, तो हमें बतौर मुसलमान ये सोचना चाहिए कि वो लता को जब इतनी इज़्ज़त देता है तो उसका क्या मतलब है। यानी हम जो हर वक्त एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार खड़े होते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला जब अपने इंसानों का इंतखाब करता है कि उसने इज़्ज़त देनी है, अल्लाह ताला जब अपने बनाए हुए इंसानों का इंतखाब करता है, तो ये चीज़ें इर्रेलेवेंट होती हैं कि उस इंसान का वो किस नाम से उसको पुकार रहा है।
वो किस नाम से उसकी इबादत कर रहा है, वो किस तरीके से उसकी इबादत कर रहा है, कर तो उसी की रहा है। तो अब फिर वो इज्जत देता है, लता के पास वो इज्जत है। और मतलब ये इतनी बड़ी शख्सियत है लता जी, और हमारी बदनसीबी आप देखिए कि हम इन्हें लाहौर नहीं बुला सके, नहीं सुन सके, नफरतें जंग जीत गए। हम इन्हें कराची बुला के नहीं दावत नहीं दे सके, मतलब पेशावर नहीं बुला सके, कोयटा नहीं बुला सके, इस्लामाबाद नहीं। कितनी बड़ी महरूमी है हमारी। नफरतों की नजर हो गई, बिला वजह की जंगें। और मेरे जो बाकी भारतीय दोस्त हैं वो ये जो चैनल देखते हैं और कभी कमेंट भी करते हैं। एक तो किसी ने कमेंट अभी पिछले दिनों किया था कि 26 जनवरी को मुबारकबाद दे दें, जो मैं नहीं दे पाया, आई एम सॉरी, मैं आप दे देता हूँ कि 26 जनवरी को की आपको बहुत मुबारकबाद, आपके हर त्यौहार की आपको बहुत मुबारकबाद। और मैं इसके लिए एक अलग से वीलॉग करूंगा जिसमें मैं अपने जाती तजुर्बात भी आपसे शेयर करूंगा और जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो भी आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान हरगिज वो नहीं है जो आपको बताया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है भारत, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं है जो हमें बताया जाता है। जहनों में ठोंसा जाता है, नफरत के टीके लगाए जाते हैं, जहर के टीके लगाए जाते हैं। कोई पाकिस्तानी अपने दिल में भारत के लिए नफरत लेकर पैदा नहीं होता। जिस तरह कोई इंसान, कोई सी इंसान का बच्चा नफरत लेकर अल्लाह की तरफ से नहीं आता, उस नफरत को हम उसको नफरत का एक शैतान बनाने के लिए पूरी सोसाइटी मेहनत करती है, उसके अंदर जहर के और नफरत के टीके लगाती है। साल हा साल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई साल नफरत के और जहर के टीके लगाने के बाद कहीं जाके एक दरिंदा बरामद होता है जो ये कहता है कि अब मुझे सच से कुछ लेना देना नहीं, मुझे हकीकत से कुछ लेना देना नहीं, मुझे तारीख से कुछ लेना देना नहीं, मुझे इंसानियत से कुछ लेना देना नहीं, अब मुझे सिर्फ खून चाहिए और बहता हुआ खून चाहिए। यानी वो आखिरकार वो दरिंदा फिर तैयार हो जाता है, उधर भी तैयार हो जाता है, यहां भी तैयार हो जाता है। लेकिन इन दरिंदे ये जो तैयार होते हैं, ये दरिंदे भी लता के आगे खामोश हो जाते हैं। यानी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गुलाम अली हमारे यहाँ या मेहदी हसन हमारे यहाँ। जाहिर है कि हमारे यहाँ वो घड़े की मछली बेचारे, हम तो आधे जिंदगी यही सोचते हुए गुजर गई कि म्यूजिक हराम है या हलाल है, तो वो बेचारे कभी वो उनको, बहरहाल उन्होंने इज्जतें कमाई। लेकिन गुलाम अली और मेहदी हसन की जो इज्जत जैसे भारत में है, चाहने वाले हैं। तो ये सारी जंगें, ये सारी तोपें, ये सारे असले, ये सारे झूठ, ये सारे यानी करप्ट एलीट के वेस्टर्न इंटरेस्ट, इनके इंटरेस्ट जो नफरत के कारोबार में है, वो सारे लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान के, बल्कि आप देखिए कि 47 का वाकया हुआ जिसका खून आज तक जाने नहीं छोड़ता, फिर बांग्लादेश बन गया, यानी पाकिस्तान टूट के एक तीसरा मुल्क बना। लता की इज्जत में कमी नहीं आई। नहीं, मुल्क बन रहे हैं, टूट रहे हैं, लता की इज्जत में कमी नहीं आ रही, लता के चाहने वालों में कमी नहीं आ रही, लता की इज्जत करने वालों में कमी नहीं आ रही। लता के चाहने वाले क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। अरब उनके गीत सुनते हैं। और मैंने उनके यानी डाउन ट्रॉडन तरीन लोग जो लोरी के लिए लता का गीत सुनते हैं, मतलब कोई अंदाजा नहीं लगा सकता लता जी की मकाम का। तो हमारी बस इसी बात पे मैं वीडियो खत्म करता हूं कि लता जैसे लोग, ये लोग सरहदों से बेनियाज होते हैं, और अल्लाह ताला इनको इज्जत देकर, यानी इस तरह के लोगों को जब अल्लाह ताला इज्जत देता है, जिसको आप भगवान कहते हैं, जिसको कोई वाहेगुरु कहता है, कोई गॉड कहता है, हर मजहब के लिए ऐसे लोगों में निशानियां छुपी हुई हैं। अल्लाह ताला जिसको आप भगवान कहें, वो हमसे हम कलाम होता है। वो जब हम उठते हैं ना सोते हुए, तो वो हालत में वो पैगाम होता है कि तुम्हें एक नया दिन मिला है, तुम्हें मौत से उठा के वापस जिंदगी दी है। ये देखो उठता हुआ सूरज, ये देखो ढलता हुआ सूरज, ये देखो उभरता चांद, ये तारे देखो, ये धूप देखो, ये हवा देखो, निशानियां हैं बिखरी हुई हर जानिब उसकी। इसी तरह से जब वो अपने इंसानों का इंतखाब करके इतनी गैर मामूली इज्जत किसी को देता है, तो वो दरअसल हम कलाम होता है। वो अपनी निशानियां बता रहा होता है, वो हमें समझा रहा होता है कि वो सबका है और सब उसके हैं। हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम उसका नाम लेकर एक दूसरे को मार दें, नफरत करें। वो सबका है और सब उसके हैं। वो ये बताता है, वो ये हमें दिखाता है, सबूत हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। अब आप अगर बहुत ही ज्यादा आपको इस्लाम यानी वो शिद्दत पसंद भी हैं, तो ये सोचें कि एक हिंदू खातून के लिए आपके दिल में एहतराम और मोहब्बत कैसे पैदा हो गया, कैसे पैदा हो गया। ये उसकी तरफ से पैदा हुआ है, बता रहा है आपको।
एक क्रिश्चियन, अगर आप इस तरह से देखें तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो इसका मतलब यह है कि हम जितनी मर्जी नफरतें पैदा करें, झूठ बोलें, ये अल्लाह की निशानियों में से है कि वो ऐसे इंसानों को पैदा करता है कि गर्दनें झुक जाती हैं, आंखें झुक जाती हैं, दिल से गवाही आती है किसी के काम की अजमत की, झुक जाती है, दिल झुक जाता है। लता जी आईसीयू में हैं, दुनिया भर में उनके चाहने वाले परेशान हैं। हम सबकी दुआएं उनके साथ है, अल्लाह उनको सलामत रखे। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद आबाद रखे और अल्लाह ताला लता जी को सेहत दे और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया को शाद और आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।